नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक व्युत्सम के द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक लोभा विस्तः चक्रधरः है कि कहानी को पढ़ा था। उस कहानी में हमने देखा था कि 4 ब्राह्मण पुत्र किसी नगर में रहते हैं, लेकिन वे चारों ब्राह्मण पुत्र गरीबी से बहुत ही आहत हो चुके थे, थक गए थे। तब उन्होंने एक दिन मिलकर विचार किया कि अरे धिक्कार है इस गरीबी को। इस गरीबी के साथ अपने बंधु बांधव सगे संबंधियों के बीच रहने से अच्छा है कि हम लोग किसी ऐसे वन में चले जाएं जो जंगली जानवरों से भरा पड़ा हो, जहाँ कोई भी नहीं रहते हो, जहाँ कांटे ही कांटे हो, जहाँ घास की सैया पे क्यों न सोना पड़े, जहाँ पेड़ का छाल क्यों न पहनना पड़े। तो ऐसा विचार करके वे चारों ब्राह्मण पुत्र अपने नगर को, अपने स्थान को छोड़कर चलने लगे। और चलते चलते वे सर्वप्रथम अवंती पहुँचे, जिसे आज के समय में उज्जैन कहा जाता है। और बच्चों, ये कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, है ना। हमने बताया था कि ये उज्जैन या अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी के किनारे था? क्षिप्रा नदी के किनारे। और क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल का मंदिर था। तो ये चारों ब्राह्मण पुत्र चलते चलते अवंती पहुँचते हैं और सर्वप्रथम वहाँ क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करते हैं और वहाँ महाकाल को नमस्कार करके जैसे ही नदी से बाहर आते हैं, वैसे ही उनके सामने भैरवानंद नामक योगी आ जाते हैं और वे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है अथवा उद्देश्य क्या है। तो वे चारों ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि हम लोग सिद्धि यात्री हैं और वहाँ जाएंगे जहाँ धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु ही हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु ही क्यों न हो जाए। तब उन्होंने उस योगी से यानी भैरवानंद नामक योगी से कहते हैं, तो महाराज हमें कोई धन प्राप्ति का उपाय बताइए, क्योंकि हम लोग बहुत साहसी हैं। तब भैरवानंद नामक योगी ने क्या किया था? उन्होंने बहुत ही उपाय से सिद्ध किया हुआ एक बत्ती बनाई थी, है ना। और उस बत्ती को 4 भाग में विभाजित करके चारों ब्राह्मण पुत्रों को दिया था, यह कहते हुए कि इस बत्ती को लो और हिमालय दिशा में चले जाओ। वहाँ पहुँचकर जहाँ बत्ती गिरेगी वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, और जहाँ बत्ती गिरेगी तो वहाँ धन की प्राप्ति तो ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ जिसका बत्ती गिरेगा और जो धन मिलेगा वो धन लेकर लौट जाएगा, है ना। तो भैरवानंद के निर्देशानुसार चारों ब्राह्मण पुत्र हिमालय दिशा में चलने लगे। चलते चलते जो अगला ब्राह्मण पुत्र था उसके हाथ से बत्ती गिर जाती है, और जहाँ बत्ती गिरती है उस क्षेत्र को जैसे ही वो ब्राह्मण पुत्र खोदता है तो क्या देखता है कि अंदर तांबा ही तांबा है। तब वो अपने अन्य मित्रों से कहता है कि अरे तांबा ले लो और वापस लौट चलो। तब अन्य ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि अरे मूर्ख, एक तांबे से क्या होगा, इससे तो हमारी गरीबी भी नहीं मिटेगी, इसलिए उठो और आगे चलो। तब पहला ब्राह्मण मित्र कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। और वो जितना तांबा ले सकता था उतना लेकर अपने घर को चला गया। बच्चों, यहाँ तक कहानी पूर्ण हो गई थी। हम लोग ने भावार्थ भी समझा था, अर्थ भी समझा था। अब चलिए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। तो बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे, अब कितने ब्राह्मण पुत्र बचे? 3 ब्राह्मण पुत्र बचे हैं। एक ब्राह्मण पुत्र क्या हुआ? तांबा लेकर अपने घर को लौट गया है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। लिखा हुआ है ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिताः अथ किंचन मात्रं गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपपात सो अपि यावत् खन्त्युमारभते तावत् रूपमयी क्षितिः ततः प्रहर्षितः आह गृह्यतां यथेच्छारूप्यं नाग्रे गन्तव्यं किन्तु अप्रौक् अकथ्यताम् आवाम अग्रे यास्यावः एवं मुक्त्वा द्वापि अग्रे प्रस्थितौ सोऽपि स्वशक्तया रूप्यमादाय निवृत्तः। तो बच्चों, इस अनुच्छेद का अर्थ समझने से पहले हम इसमें निहित जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ही दिया हुआ है। ते त्रयोऽप्य अग्रे, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे त्रयोऽप्य अग्रे का तो हो जाएगा त्रयो प्लस अपि प्लस अग्रे, अर्थात वे तीनों भी अग्रेसरस्य गतस्य यानी आगे चलने वाले का, रूप्यमयी यानी चांदी जैसा, क्षितिः यानी धरती अथवा भूमि, रूप्यम यानी चांदी, यथेच्छा यथा प्लस इच्छा यानी जितनी इच्छा हो अथवा इच्छा अनुसार, न अग्रे हो जाएगा न प्लस अग्रे यानी आगे नहीं, गंतव्यम यानी जाना चाहिए, अपरह यानी दूसरा, अप्रौ यानी दूसरे दोनों युवा, एवं मुक्तवा इसको तोड़ दीजिए अर्थात संधि विच्छेद कर दीजिए तो हो जाएगा बच्चों एवं प्लस उक्तवा यानी ऐसा कहकर, द्वाप्य अग्रे इसको तोड़िए तो क्या होगा द्वौ प्लस अपि प्लस अग्रे यानी दोनों भी, रूप्यम आदाय तोड़िए इसको, रूप्यम प्लस आदाय यानी चांदी लेकर, निवृत्तः यानी लौट गया। तो आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। लिखा हुआ है ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिताः, यानी वे जो तीन ब्राह्मण मित्र बच गए थे वे भी आगे चलने लगे। अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपपात, इसके बाद कुछ ही दूर जाने पर अग्रेसरस्य वर्तिः यानी जो आगला वाला जो आगे ब्राह्मण था उसके हाथ से वर्तिः निपपात यानी बत्ती गिर गई। सो अपि यावत् खन्त्युम आरभते तावत् रूप्यमयी क्षितिः, तो वह भी जैसे ही उस स्थान को जहाँ पे उसकी बत्ती गिरी थी खोदना प्रारंभ करता है, तावत रूपमयी क्षितिः, तब क्या देखता कि अंदर चांदी ही चांदी है। ततः प्रहर्षितः आहा, तब उसके बाद प्रहर्षितः यानी उल्लासित होता हुआ बोलता है, गृह्यताम यथेच्छा रूप्यम, अरे अपनी इच्छा के अनुसार चांदी ले लो, ना अग्रे गंतव्यम यानी आगे अब नहीं जाना चाहिए, किंतु अपरौ अकथ्यताम, किंतु जो दूसरा दो ब्राह्मण थे वे कहते हैं आवाम अग्रे यास्यावः, हम तो आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा द्वौ अपि अग्रे प्रस्थितौ, ऐसा कहते हुए वे दोनों आगे चल पड़े। सह अपि स्वशक्तया रूप्यम आदाय निवृत्तः, अर्थात वह ब्राह्मण जिसके हाथ से बर्ती गिरा था वह अपनी स्वशक्तया यानी अपनी शक्ति के अनुसार रूप्यम यानी चांदी को लेकर निवृत्तः यानी लौट गया। तो देखा बच्चों, यहाँ तक कहानी स्पष्ट हुई होगी कि तीनों ब्राह्मण मित्र जो थे वे चलने लगे। चलते चलते एक के हाथ से पुनः बत्ती गिर गई और जैसे ही वह उस क्षेत्र को जहाँ पर उसकी बत्ती गिरती है खोदना आरंभ करता है तो क्या देखता है कि अरे ये तो चांदी ही चांदी है। तब वो अन्य मित्र से कहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार चांदी ले लो और घर को चलो, आगे जाना ठीक नहीं रहेगा।
तब वे दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों तो आगे जाएंगे। ऐसा बोलकर दोनों ब्राह्मण मित्र आगे चल पड़े। लेकिन वह ब्राह्मण मित्र जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी वह यथाशक्ति अनुसार, यानी जितना वो चांदी धो सकता था उतना चांदी लेकर लौट गया। तो बच्चों, अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि दो ब्राह्मण मित्र जो थे वो भैरवानंद नामक योगी के कहे अनुसार चल रहे थे, है ना। अब देखते हैं दोनों जो बच गए हैं ब्राह्मण मित्र, उनका क्या होता है। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है अथ तयोरपि गच्छतोरेकस्याग्रे वर्तिः पपात सोऽपि प्रहस्तो यावत् खन्ति तावत् स्वर्णभूमिं दृष्ट्वा प्राह भो गृह्यतां स्वेच्छया सुवर्णं स्वर्णादन्यन्न किंचित् उत्तमं भविष्यति अन्यस्तु प्राह मुधः न किंचित् वेत्सि प्राक्त ताम्रम ततो रूप्यम ततः स्वर्णम तत् नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति तत् उत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः किंतु तृतीयः यथेच्छा स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः। बच्चों, इस अनुच्छेद का अर्थ समझने से पहले अथवा जानने से पहले आइए इस अनुच्छेद में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ को समझ लेते हैं। पहला शब्द क्या है? तयोरपि। अगर इसको तोड़ें तो क्या होगा? तयोः प्लस अपि, यानी उन दोनों का भी। गच्छतोरेकस्याग्रे, यानी गच्छतोः प्लस एकस्य प्लस अग्रे, यानी जाते हुए एक का। स्वर्णादन्यन्न, है ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुवर्णात प्लस अन्यत प्लस न, यानी सोने से बढ़कर दूसरा नहीं। किंचित उत्तमम, है ना, कुछ भी श्रेष्ठ। प्राक का होता है पहले, ततः का अर्थ होता है बच्चों बाद में, नूनम का अर्थ होता है अवश्य ही अथवा निश्चित रूप से, अतः परम अर्थात इसके बाद। तदुत्तिष्ठ, अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो तत् प्लस उत्तिष्ठ अर्थात तब उठो। तो आइए बच्चों, अब इसका हम अर्थ समझते हैं। लिखा हुआ है कि अथ, यानी इसके बाद, तयो अपि गच्छतो एकस्य अग्रे वर्तिः पपात, यानी जब इसके बाद जब दोनों ब्राह्मण पुत्र चल रहे थे तो अगले ब्राह्मण पुत्र के हाथ से क्या हुआ? वर्तिः पपात, यानी बत्ती गिर गई। सो अपि प्रहृष्टो यावत् खन्ति तावत् स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा, तो वह भी जिसके हाथ से बत्ती गिरा था उल्लासित होते हुए, यानी खुशी से झूमता हुआ, जैसे ही उस स्थान को कोड़ता है, खोदता है, तो क्या देखता है कि अरे यहाँ तो सोना ही सोना है, यानी स्वर्णमयी भूमि को देखता है और बोलता है प्राह भो गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, अरे अपनी इच्छा के अनुसार सोना ले लो। स्वर्णात अन्य न किंचित उत्तमम भविष्यति, यानी सोने से बढ़ के कोई भी चीज़ उत्तम नहीं होगा। तब अन्य क्या बोलता है? अन्यस्तु प्राह मुधः न किंचित वेत्सि, अरे मोर, क्या तुमको कुछ जानते नहीं हो? प्राक ताम्रम, यानी पहले क्या मिला था? तांबा, ततः रूप्यम, तब चांदी, ततः स्वर्णम, उसके बाद सोना, तत् नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, तब निश्चित रूप से इसके बाद बहुमूल्य रत्न होंगे। तद उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, अग्रे गच्छावः, आगे चलते हैं। किंतु तृतीयः यथेच्छा स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्त, लेकिन तृतीय ब्राह्मण ने क्या किया? अपनी इच्छा के अनुसार सोना लेकर लौट गया। तो देखा बच्चों अभी आपने कि दोनों ब्राह्मण भी आगे चलने लगे। चलते चलते जो अगला ब्राह्मण चल रहा था उसके हाथ से
बत्ती गिर गई। और जब जैसे ही बत्ती गिरी तो चूँकि भैरवानंद ने कहा था कि जहाँ जिसकी बत्ती गिरेगी वहाँ धन अवश्य या निश्चित रूप से मिलेगा, तो वह आह्लादित होकर, कौन, यानी वह ब्राह्मण जिसके हाथ से बत्ती गिरी, तो वह आह्लादित होकर जैसे ही उस क्षेत्र को खनता है, कोड़ता है, तो वहाँ क्या देखता है, स्वर्णमयी भूमि दिखती है। तब वह आनंदित होकर कहता है कि अरे अपनी इच्छा अनुसार सोना ले लो, क्योंकि सोने से बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तब चौथे और लास्ट ब्राह्मण ने कहा कि अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि पहले तांबा मिला था, उसके बाद चांदी मिला, अब सोना मिला। अब निश्चित रूप से अगर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुमूल्य रत्न मिलेंगे, इसलिए उठो और आगे चलो। लेकिन तीसरे मित्र ने क्या कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, और उसने अपनी इच्छा अनुसार सोना लिया और लौट गया। यानी ये तीनों ब्राह्मण मित्र भैरवानंद के निर्देशानुसार काम कर रहे थे। अब देखते हैं चौथे ब्राह्मण का क्या होता है। देखिए बच्चों, अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ कि अनंतरम सोऽपि गच्छने काकी ग्रीष्म संतप्त तनुः पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च बभ्राम। अथ भ्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरप्लावितगात्रं भ्रमच्च चक्रमस्तकं पश्यतो। ततो द्रुततरं गत्वा तं वोचत, भो को भवान्, किमेव चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, तत् कथय मे यदि कुत्र। बच्चों, इस गद्यांश का अर्थ समझने से पहले हम इसमें जो जटिल शब्द आए हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। पहला शब्द है अनंतरम, यानी इसके बाद। गच्छन एकाकी, यानी अकेले चलते चलते। ग्रीष्म संतप्त तनुः, अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा ग्रीष्म प्लस संतप्तः प्लस तनुः। तनुः का अर्थ यहाँ शरीर होता है ना। इसका अर्थ हो जाएगा प्रचंड गर्मी से पीड़ित शरीर वाला। पिपासा कुलितः, यानी पिपासा प्लस आकुलितः, यानी प्यास से व्याकुल। मार्गच्युतः, यानी राह भटक कर। इतश्चेतश्च, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इतः प्लस च प्लस इतः प्लस च, यानी इधर और उधर। बभ्राम, यानी भटकने लगा। रुधिर प्लावित गात्रम, यानी रक्त से सने शरीर वाले को। भ्रमत प्लस नीचे वाला बड़ा शब्द है जो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा भ्रमत प्लस चक्र प्लस मस्तकम प्लस अपश्यत, यानी सिर पे चक्र घूमते हुए को देखा। तो बच्चों आइए इस गद्यांश का भी अर्थ समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि अनंतरम सोऽपि गच्छन एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनुः पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इतः च बभ्राम, यानी इसके बाद जो वो अकेला ब्राह्मण मित्र बचा था वो क्या हुआ, सोऽपि गच्छन, वह भी अकेला चलते चलते ग्रीष्म संतप्त तनुः, यानी प्रचंड गर्मी से पीड़ित शरीर वाला होकर, और पिपासा आकुलितः, और प्यास से व्याकुल होकर, मार्गच्युतः, यानी मार्ग को भूलकर, इतः च बभ्राम, अर्थात इधर उधर घूमने लगा। ये क्या हुआ, मार्गच्युत, यानी ये हिमालय दिशा से मार्ग भटक कर कहीं और चला गया। अथ भ्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमत चक्रम। अथ भ्राम्यन्, इसके बाद भ्राम्यन् मतलब घूमता घूमता क्या हुआ, इधर उधर घूमता फिरता चल रहा था। तभी स्थल ऊपरी, यानी जमीन के ऊपर,
पुरुषम एकम, यानी एक ऐसे पुरुष को देखता है जिसका शरीर क्या था, रुधिर प्लावित गात्रम, यानी जिसका शरीर रुधिर से, रक्त से सना हुआ था। भ्रमत चक्र मस्तकम, यानी जिसके मस्तक पे चक्र घूम रहा था, वैसे आदमी को अपश्यत, यानी देखता है। ततः, तब उसके बाद द्रुततरम, यानी तेज गति से, गत्वा जाकर, तम अवोचत, यानी उससे कहता है, भो को भवान, अरे तुम कौन हो, किमेव चक्रेन भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, यानी ऐसे सर पे चक्र घूमते हुए तुम कैसे खड़े हो। तत्कथ्य में, तब मुझे बताओ, यदि कुत्रचित जलम अस्ति, तब मुझे बताओ कि यहाँ पे जल कहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों देखा आपने कि तीनों ब्राह्मण पुत्र जो हैं वो योगी के आदेशानुसार काम किए, लेकिन चौथा ब्राह्मण पुत्र जो है वो लालच में पड़ गया। वो सोचा कि पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिला, फिर सोना मिला, निश्चित रूप से आगे जाएंगे तो बहुमूल्य रत्न मिलेंगे, और ऐसा सोचकर वह अकेला पड़ गया। और अकेले चलते चलते क्या हुआ, उसका शरीर जो है वो पूरी तरह से थक गया, वो प्यास से व्याकुल हो गया और हिमालय दिशा से अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। और भटकते भटकते वो कैसे व्यक्ति को देखता है, एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसका शरीर पूरा रक्त से सन चुका था, जिसके सिर पे चक्र घूम रहा था। तभी वो जाकर उससे पूछता है कि अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और ये चक्र कैसा है जो तुम्हारे मस्तक पे घूम रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे जल कहाँ मिलेगा। तो बच्चों लग रहा है ना कि ये जो अंतिम ब्राह्मण है वो लोभ के वशीभूत हो गया, और लोभ के वशीभूत होकर अपना मार्ग भूल गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, एवं तस्य प्रवदतः तत्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम स आहा किमेतत्, स आहा मम अपि एवं एतत् शिरसि आगतम, स आहा तत्कथ्य कदैत उत्तरिष्यति महती मे वेदना वर्तते। स आहा यदा त्वमीव कश्चित् धृत सिद्धवर्ती रेवमागत्य त्वमालापिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति इति उक्त्वा स गतः अतः उच्यते। तो बच्चों आइए इस गद्यांश का अर्थ समझने से पहले हम इसमें छुपे जटिल शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे ही दिया हुआ है। पहला शब्द है प्रबदत तत्चक्रम, है ना। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा प्रबदतः प्लस तत् प्लस चक्रम, यानी बोलते ही वह चक्र। तत्क्षणात् तस्य, यानी तत् प्लस क्षणात् प्लस तस्य, यानी उसी क्षण उसके। शिरसः, यानी सिर से। किमेतत्, अगर इसको तोड़िएगा तो किम प्लस एतत्, यह क्या। ममाप्य व मेतत् शिरसि, यानी मत प्लस अपि प्लस एवं प्लस एतत् प्लस शिरसि। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं कि एवं तस्य प्रवदतः, अभी तक पहले ब्राह्मण पुत्र ने क्या किया, वह ऐसे आदमी से मिला था जिसका शरीर रुधिर से पूरा सना हुआ था, मस्तक पे उसका चक्र घूम रहा था, वह महती वेदना से करा रहा था। तब वह ब्राह्मण जाकर पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए खड़े हैं, और ये आपके सिर पे चक्र कैसा घूम रहा है। अच्छा कोई जल का स्रोत बता दीजिए जहाँ से मैं पानी पी सकूं। तो एवं तस्य प्रवदतः, यानी उसके ऐसा कहने पर ही तत्चक्रम,
यानी वह चक्र जो किसी दूसरे मनुष्य के सर पे घूम रहा था, जिससे उसने पूछा था, तत्क्षणात् तस्य शिरसः ब्राह्मण मस्तके आगत, यानी उसी क्षण उस आदमी के मस्तक से उतरकर इस ब्राह्मण के मस्तक पे आ जाता है, अर्थात इस ब्राह्मण के सर पे आ गया। स आहा किमेतत्, यह बोलता है कि अरे यह क्या। तो वह आदमी जिसके सिर पे पहले चक्र घूम रहा था, वह बोला, मम अपि एवं एतत् शिरसि आगतम, यानी मेरे सिर पे भी ये मस्तक, ये चक्र जो है इसी तरह से आया था। स आह तत्कथ्य, वह ब्राह्मण बोलता है जिसके सर पे अभी अभी चक्र आ गया था, बोलता है तत्कथ्य, तब बताए कि कदा एतत् उतरिष्यति, तो ये चक्र मेरे सर से कब उतरेगा। महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है। स आहा यदा त्वम इव कश्चित् धृत सिद्धिवर्ती एवं आगत्य, यानी यदा यानी जब, त्वम इव यानी तुम्हारे समान ही, कश्चिद यानी कोई, धृत सिद्धवर्ती यानी कोई ऐसा इंसान जो अपने हाथ में सिद्धवर्ती लिए हुए आए और तुमसे बात करेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तब यह चक्र जो है उसके सर पे चला जाएगा। इति उक्त्वा स गतः, ऐसा कहकर वह पुरुष जिसके सर पे चक्र घूम रहा था वह चला गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि चौथा जो ब्राह्मण पुत्र है, जो ब्राह्मण मित्र था, वो लोभ से वशीभूत हो चुका था। लोभ के वशीभूत होकर, लोभ में आकर वो अपने तीनों ब्राह्मण मित्रों को छोड़ देता है और अकेला घूमते घूमते पूरा शरीर, थका शरीर वाला और प्यास से आकुलित होकर अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगता है। तो भटकते भटकते एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसके सर पे चक्र घूम रहा था और उसको महती वेदना, पीड़ा हो रही थी। तब वो जाकर उससे पूछता है कि आप कौन हैं, आपके सर पे ये मस्तक कैसे घूम रहा है, अच्छा मुझे जल का कोई स्रोत बता दीजिए जहाँ मैं जाके पानी पी सकूं। ऐसा बोलते ही उस आदमी के सर से जो चक्र है इस ब्राह्मण के सर पे आ जाता है। तब ये ब्राह्मण क्या कहता है कि अरे यह क्या, ये मेरे सर पे क्यों आ गया, मुझे तो बहुत वेदना हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, अब मेरे सर से कैसे उतरेगा। तब वह आदमी बोलता है कि तुम्हारी ही तरह जब कोई सिद्धवर्ती लेकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तब यह चक्र जो है वो तुम्हारे सर से उसके सर पे चला जाएगा। यानी तुम्हारे जैसा ही कोई लालची पुरुष आएगा, तुमसे बातें करेगा, तब ये चक्र क्या होगा, तुम्हारे मस्तिष्क से उसके मस्तिष्क पे चला जाएगा। तो यहाँ लोभ का परिणाम तो दिख रहा है, यानी लोभ करने से क्या हो गया, दुष्परिणाम हो गया है ना। तो क्या कहा गया है बच्चों, देखते हैं आगे। बच्चों यहाँ देखिए अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। एक बार पुनः इसका पाठ करते हैं। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। आइए पहले इसका अर्थ जानने से पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। अति लोभ हो है ना, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, अति प्लस लोभ यानी अत्यधिक लोभ, कर्तव्यो यानी करना चाहिए, नैव अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा न प्लस एव यानी नहीं, परित्यजेत यानी त्यागना चाहिए, अति लोभाभिभूतस्य यानी अति लोभेन अभिभूतस्य
अतिलोभेन प्लस अभिभूतस्य, अर्थात अत्यंत लोभ के वशीभूत होने वाले के मस्तके यानी मस्तक अथवा सर पर भ्रमति यानी घूमने लगता है। तो आइए बच्चों इसका अर्थ समझते हैं। कहा गया अति लोभो न कर्तव्यम, कह रहा है कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम न एव परित्यजेत, लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभ अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, जो अति लोभ करता है, अत्यंत लोभ करता है, तो वैसे पुरुष के मस्तक पे क्या होता है, चक्रम भ्रमति यानी लोभ के दुष्परिणाम रूपी चक्र घूमने लगता है। तो देखा बच्चों इस कहानी में इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि हमें लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्यंत लोभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत लोभ से क्या होगा, हमारे सर पे मस्तक यानी लोभ का जो दुष्परिणाम रूपी मस्तक घूमने लगेगा। बच्चों अत्यंत लोभ क्यों नहीं करना चाहिए? आपने सुना होगा कि यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में आपने देखा होगा कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि को अनंतक व्याधि, यानी ऐसा व्याधि या रोग कौन सा है जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था कि ऐसा रोग लोभ है जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए। यानी एक सीमित मात्रा में लोभ जरूरी है, जो आदमी उसको मंजिल तक पहुंचाने हेतु तो प्रेरित करता है, लेकिन अत्यंत लोभ जहां कर हम लोग करना शुरू कर दें तो इसका दुष्परिणाम ही सामने आता है ना। एक रहीम का दोहा भी है इस पे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौरात नरिया पाए बौराय। यानी यहाँ बच्चों कनक यानी कनक का सोना भी होता है, कनक का धतुरा भी होता है। धतुरा क्या होता है, जिसको पीस कर खाने से पीने से नशा आता है ना। तो कह रहे हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी धतुरे से ज़्यादा नशा जो है वो सोना पाने से आता है। क्यों? क्योंकि धतुरा तो खाने पे नशा आती है, सोना क्या होता है, हाथ में आ जाने पे ही नशा हो जाता है, आदमी घमंडी हो जाता है, वो अकरणीय कार्यों को भी करने लगते। इसीलिए बच्चों हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा भी दुष्परिणाम वही होगा जो चौथे ब्राह्मण का हुआ था। तो बच्चों देखा आपने, इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिली कि हमें अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि विवेक से अच्छा काम ही करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ होगा, और इसी के अभ्यास पाठ के साथ पुनः हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।